तो देखिए दोस्तों, करते हैं चैप्टर फर्स्ट की विविध का क्वेश्चन नंबर 10। दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यदि ये दोनों बराबर हैं तो जरूरी नहीं कि बी बराबर सी भी होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। मान लीजिए तीन सेट ले रहे हैं हम, ए कोमा बी कोमा सी, तीन सेट यहाँ पर हम मानने जा रहे हैं। तो ए मान लिया हमने दोस्तों 1,2,3। ठीक है दोस्तों, बी जो सेट मान रहे हैं दोस्तों, हम मान रहे हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे सेट ले रहे हैं 1,x,y। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम सेट ले रहे हैं दोस्तों सी सेट हमको इस प्रकार लेना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो। ठीक है दोस्तों, तो 1,a,b ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। और ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी आ गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों बी बराबर सी आ रहा है क्या दोस्तों, देखो बी ये रहा सी ये रहा, दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, यानी कि बी बराबर नहीं है सी। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि यदि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर बराबर हैं तो बी भी सी के बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है। यही हमको बताना है, आवश्यक नहीं है कि बी और सी दोनों बराबर ही होंगे यदि ये बराबर हैं तो। ठीक है, यदि हम सी भी दोस्तों इस प्रकार लेते x,y तो बी और सी बराबर होते, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।